परिवार चंद्रशेखर आजाद से ना मिले और परिवार को जिस तरह का दबाव बना जा रहा है, उस दबाव बनाने में पुलिस प्रशासन और वहां के लोकल लोग कामयाब हो जाएं। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। बेटी को डराकर उसके बयान को अपराधियों के पक्ष में कराने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हमें नजर रखनी है, अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलवानी है और उस बेटी के सम्मान की रक्षा करने जरूर आना है वो। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने जबरदस्ती की, गाड़ी रोक दी, मुझे पैदल उतर के चलना पड़ा, रोड कई बार जो रोड बदलने पड़े, दौड़ लगानी पड़ी, तमाम तरह से प्रयास था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां इंतजार कर रहे थे। लात मारते रहे। एक कील जैसी नकुली चीज जो है यहाँ, अगर आप देखोगे यहाँ ये रही, वो मेरे हाथ में भी जो है लग गई। और मैंने ऐतराज भी किया कि पुलिस को अपना रोकना है, ठीक है, उसका एक तरीका है, लेकिन रोकने के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे हिम्मत बढ़ा के जो है, और पहले पड़ाव को हम लोगों ने पार कर दिया। जैसे आगे निकले तो दूसरी जगह बैरिकेडिंग कर रखा है। वहां से मैं फिर दूसरी तरफ गया, फिर मैंने एक आगे जाके मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी थे, हम लोग ऊपर हाईवे पे चढ़े। एक ट्रक से हम लोग जो है, हमने 1 किलोमीटर करीब सफर तय किया और हमने फिर अपनी गाड़ी जो हमारे साथियों की थी उनमें गाड़ी रुकवा के बैठने को, तब फिर पुलिस सामने आ गई और इस तरह जैसे फिल्मों में होता है कि गाड़ी बिल्कुल सामने लगा दी। चाहे हमें चोट लग जाए, चाहे हमारी गाड़ी को नुकसान हो जाए, चाहे उनको खुद नुकसान हो जाए, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, मुझसे कही। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हो रही है, वो परिवार किस हाल में है। ऐसा क्या है कि जो फोर्स लगानी चाहिए थी अपराधियों को रोकने में, वो फोर्स मुझे रोकने के लिए लगाई गई। ऐसा क्या है, सब चीजों को जानते हुए भी इस तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग करके और मेरी जान को दांव पे लगा के जो है पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही थी। कौन इतना प्रेशर कर रहा था, इसका जवाब अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो है जिलाधिकारी मुझे मेरठ। कल ही बरामद करा ली गई और आज क्योंकि हम लोग जा रहे थे और हम लोग अगर इस तरह की स्थिति हो जाती तो हमें पता पहले ये बात क्लियर हो जाती, लड़की मिल गई तो हम लड़की से मिलते, वो किस हालत में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूरे शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत दबाव बन गया तब पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ा कि लड़की और लड़का बरामद हो गए, वरना उससे पहले सारे मामले को छिपाया जा रहा था। अब महत्वपूर्ण क्या है, अगर लड़की पुलिस के पास थी, पुलिस ने बरामद कर ली, तो आज पूरे दिन लड़की को कहां रखा गया, उसको क्या सिखाया गया, क्या समझाया गया। क्योंकि मुझे जो घटना बताई गई है चश्मदीदों द्वारा या वहां के लोकल लोगों द्वारा कि वो लड़का उस लड़की को पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा था, इस बात को लेकर गांव में विरोध भी हुआ था, इस पर चर्चा भी हुई थी और लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूं, इसको कहिए कि लड़का अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। लड़का जबरन उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको उस लड़की को मजबूर कर रहा था कि वो उस लड़के से बात करे। और उस दिन भी क्या हुआ, अगर आपने सुना हो कि उस लड़के ने खेत से निकल के उस लड़की को आवाज लगाई, जहां उसकी मां भी साथ थी, कि मुझे उससे बात करनी, लड़की ने मना कर दिया। तो जहां तक मुझे नजर आता हुआ यह है कि लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा, और इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने एक हथियार से उसकी मां का कत्ल कर दिया। डरी सहमी लड़की जिसकी मां का कत्ल उसके सामने हो गया हो या मृतक स्थिति में हो, वो उसको किस स्थिति में, एक आदमी था, 2 आदमी थे, 4 आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहां लेके गए, किसी को नहीं पता है। अब मुझे डर क्या है, अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। ये सारी बातें कल से जो है वहीं आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा, इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है, कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए। ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं, उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है।